जिद्दी औरतें अपने शोहरों से अना का जंग लड़ती, वो अपने जिंदगी में कामयाब होती है कि मैं जीत जाऊंगी और वो हार जाएंगे और मायूसी की जिंदगी ही बसर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन और सामियात, आज की इस वीडियो में जिद्दी औरतें नाकाम हो जाती हैं इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश करूंगी। तो आइए देखते हैं। कामयाबी आजिज़ी में है, तकब्बुर और जिद में कामयाबी नहीं। आइए इस बारे में कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। जिद्दी औरतें जो होती हैं वो सिर्फ अपनी शादियों में ही नहीं बल्कि अपने शोहर से ताल्लुकात में भी नाकाम हो जाती हैं। जिद्दी औरतें जो होती हैं वो अपने शोहरों के जज्बात का ख्याल नहीं रखती और मामलात में लचक नहीं रखती। इसी वजह से उनकी शादियां मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है और फिर जिंदगी भी नाकाम हो जाती है। क्यों? इसलिए क्योंकि जिद्दी औरतें अपने शोहरों से अना का जंग लड़ती रहती हैं और वो हर मुमकिन कोशिश में लगी रहती हैं कि किसी भी तरीके से अपने शोहर पर काबू पा सकें, लेकिन वो हमेशा ये जंग हार जाती हैं और कभी भी नहीं जीत सकती। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर फर्माबरदार और नरम लहजे में बात करने वाली बीवी है तो फिर शोहर भी उससे उतना ही नरम हो जाता है, लेकिन अगर जिद्दी औरत है और अब उसकी बीवी जिद करती है हर बात में तो फिर शोहर भी उसके सामने उतना ही जिद्दी हो जाता है। इसीलिए जिद करने से दूर रहो। और जिद्दी औरतें जो होती हैं वो ये भी सोचती हैं कि वो अपने इसरार से और अपने जिद से अपना बात मनवा लेंगी और फिर उसके बाद अपना बात मनवाने के बाद हर किसी की मुखालिफत आराम से कर सकती हैं। लेकिन वो इस बात को भूल जाती हैं कि अगर वो अपने जिद से, अपने अना से और अपनी जुबान से अपनी बात मनवा भी लें और अपनी बात में जीत भी जाएं तो अपनी जिंदगी से हार जाती हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उनका जो शौहर उनसे मोहब्बत करता है और उसके फिक्र में हमेशा लगा रहता है वो उसके दिल से महरूम हो जाती हैं और फिर कुछ भी फायदा हासिल नहीं होता बल्कि अपनी जिंदगी से हार जाती हैं। और सखाफतों में और हिकमतों में तो सबसे आसान, नरम, हमदर्द और उसके बाद दरगुजर करने वाली साबिरा औरतें जो होती हैं वो अपने जिंदगी में कामयाब होती हैं और कामयाब होने के साथ साथ वो अपने कुंबे को भी बिखरने से बचा लेती हैं और उनकी तारीफ की गई है। बड़े बड़े बुजुर्गों ने भी उनकी तारीफ की है जो अपने शोहर से एहतराम से बात करती हैं, उनका एहतराम करती हैं तो शोहर सिर्फ उनसे मोहब्बत ही नहीं बल्कि उनको कभी भी अपने आप से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है और कभी भी उससे अलग नहीं कर सकता है। और ऐसी औरतें अक्लमंद होती हैं जो शोहर के बात को मान लेती हैं और तूफान गुजरने तक सब्र से काम लेती हैं। वो अपने कुंबे को, अपने खानदान को, अपनी औलाद को, तमाम चीजों को बिखरने और बर्बाद होने से भी बचा लेती हैं। वही दूसरी तरफ जो जिद्दी औरतें होती हैं वो बिना किसी लचक के सूखी झाड़ियों की तरह खड़ी हो जाती हैं, फिर उसके बाद उनको टूट जाती हैं और जब टूट जाती हैं तो उनका जुड़ना मुमकिन नहीं होता। और जिद्दी औरतें, इनके अंदर समझौता का कोई जज्बा ही नहीं होता है बल्कि वो हमेशा अपने राय से चिमटी रहती हैं और मुसलसल इसी गुमान में रहती हैं कि वो अपने फतह के वहम को हमेशा बरकरार रखने की कोशिश करती हैं और वो ये सोचती हैं कि मैं जीत जाऊंगी और वो हार जाएंगे, मैं सही हूँ और वो गलत है। तो ऐसी औरतें दूसरों को तबाह व बर्बाद करने से पहले खुद ही तबाह व बर्बाद हो जाती हैं और दुनियावी जिंदगी और उखरवी जिंदगी में दोनों जहां में वो सिर्फ गमजदा और मायूसी की जिंदगी ही बसर करेंगी। इसीलिए वो अपनी बात मनवा कर और अपने जिद पर अड़ के हार जीत तो जाती हैं लेकिन वो अपने जिंदगी से हार जाती हैं। इसलिए क्योंकि शौहर जो हारा हुआ शौहर है वो उसे मोहब्बत और प्यार वैसे नहीं दे सकता है। मैंने देखा है
कि कितनी मुश्किलात में ऐसे जिद्दी औरतें कितनी मुश्किलात से दो चार होती हैं और उनके खानदान और मुआशरती जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तलखियां ही तलखियां भरी होती है। इसीलिए हमें बेजा जिद और तकब्बुर से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि ना तकब्बुर सही है और ना बेगैर मतलब का कोई जिद करने से दूर रहें। अब आखिर में आप लोगों से ही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।